आप लोगों का पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल पर इजी मैथमेटिक्स बाय स्काई। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 22 दिसंबर के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस इस दिन मनाया जाता है। गणित के महान रामानुजम की स्मृति में ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा है, वो अपने बहुत बहुत अमीर राजा है। उसके मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं। वो हमेशा अपने मंत्रिमंडल में लोगों को मंत्री लोगों को जांचा करता था, कितने बुद्धिमान हैं और कितना काम कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं। तो उसने लोगों को, अपने ही मंत्री लोगों को काम दिया। उसने कहा कि मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी ख़त्म ही ना हो। मंत्री लोग, उन्होंने कोशिश की, ऐसे नहीं है कि मंत्री लोग ज्ञानी नहीं थे, वो बहुत ज्ञानी थे। सब ने कोशिश की, कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कई रिश्तेदारों से शुरू होती, कहीं पर ख़त्म हो जाती। राजा एक दिन कहानी सुनता, 2 दिन कहानी सुनता। राजा भी मन ही मन खुश था कि कोई भी ऐसी कहानी नहीं सुना पा रहा है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मंत्री लोगों ने बहुत कोशिश की, कई तरीके से कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी कहानी थी, कुछ कई तरह के रिश्तों से संबंधित कहानी थी जिसको लंबा खींचा जा सकता था, लेकिन फिर किसी मोड़ पे आके वो ख़त्म हो जाती। कहानी कुछ इस तरह की होती कि 1 दिन चली, 2 दिन चली, तीसरे दिन ख़त्म हो गई। राजा खुद ही ख़त्म कर दिया करता था। कई कहानियों के बारे में तो राजा को खुद पता था। इस प्रकार कहानी चलती रही, ख़त्म भी होती रही। राजा हमेशा सुनता। राजा के पास इतना धैर्य था। फिर जब सभी मंत्री अपने तरीके से हार मान लिए तो ये कहानी पूरे राज्य के लोगों को बोलने को की दी गई कि राज्य में अगर कोई है, कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई वृद्ध व्यक्ति, महिला, कोई व्यक्ति जो भी चाहे, राजा के पास आके राजा को कहानी सुना के अपने आप को साबित कर सकता है कि यह कहानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब ये काम भी बहुत कठिन था। कहानी सुनो, राजा ने अपने मंत्रियों को लगा दिया, लेकिन किसी न किसी तरह से कहानी ख़त्म हो जाती। कोई कहानी शुरू करता, अन्य राज्य से भी लोग आने लग गए। लोगों के अंदर एक तरह की जागरूकता हो गई कि ऐसी कैसी कहानी है जो कभी ख़त्म नहीं हो, या ऐसा कैसा व्यक्ति है जो कहानी ख़त्म ही नहीं कर पाए। लोगों का आना भी धीरे धीरे बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। राजा अपने तरीके से अपने दिल में खुश था कि भाई मेरी बात कोई साबित नहीं कर पा रहा, मेरी बात के आगे कोई नहीं जा पा रहा। फिर एक वृद्ध व्यक्ति आया बहुत दिन के बाद। उसने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। मंत्री लोग उसे राजा तक ले गए। तो राजा ने कहा कि इतने लोग तो किसी भी तरह की कहानी नहीं सुना पाए, मतलब आपके पास कोई कहानी है जो ख़त्म ही ना हो? तो उसने कहा हाँ, मैं आपको सुना सकता हूँ कहानी। उसके कॉन्फिडेंस के सामने राजा बहुत प्रभावित हुआ। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहते हैं वैसे ही कहानी मैं सुनाऊंगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कुछ भी बन पाना मुश्किल है। राजा ने कहानी सुननी शुरू की। उसने शुरू की अपनी कहानी। उसने बोला कि एक जंगल में एक बहेलिया था, रोज़ जाता था। और बहेलिया मतलब चिड़िया मारने वाला। वो जंगल में रोज़ जाता था, चिड़िया पकड़ता था और बस अपने भोजन जितना इकट्ठा करके वहीं रहता था, जीता था, वहीं उसका गुजर बसर था। उस एक दिन उसे जंगल में बहुत बड़ा जाल मिला। अपने जाल से वो चिड़िया पकड़ता था। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा जाल मिला। उस जाल में मतलब उसने सोचा कि बहुत ज़्यादा चिड़िया पकड़ सकता है वो, और अगर पिंजरे में बंद करके रख ले उनको तो कई दिनों तक उसे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो
वो जाल लेकर जंगल में जाता है, अपना दाना चारा सब बिछाता है, और बिछाने के बाद वहाँ चिड़िया का झुंड, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा चिड़िया हो जाती है कि उसे बहुत खुशी होती है। और चूंकि वो अपना जाल बिछा चुका होता है चारे के ऊपर, चिड़िया सब उसमें फंस जाती है। पेड़ के नीचे बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है। देखता है वो कि कई जगह से चिड़िया उड़ ही नहीं पा रही है, सब फंसी हैं उसी में। और वो कुछ देर के बाद खुश तो बहुत होता है और उसे नींद आ जाती है, हवा बहुत अच्छी चल रही होती है। सोचता है जब उठूँगा तब इन सबको लेके जाऊँगा। लेकिन उस जाल में एक बहुत बड़ा छेद होता है। इतना बोलकर वो वृद्ध व्यक्ति चुप हो जाता है। राजा बोलता है फिर क्या हुआ? तो वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि क्योंकि उस जाल में बहुत बड़ा छेद होता है, उसमें से एक चिड़िया निकल कर उड़ जाती है। फिर व्यक्ति चुप हो जाता है। फिर राजा पूछता है फिर? तो बोलता है राजा, एक चिड़िया उसमें से फुर। अब चुप हो गया वो। फिर राजा पूछता है अच्छा फिर? तो व्यक्ति बोलता है फिर एक चिड़िया फुर। राजा समझ जाता है कि ये तो वही बात बोल रहा है। फिर राजा पूछता है फिर? तो बोलता है फुर। राजा पूछता है फिर? वो बोलता है फुर। और इसी तरह फिर फुर करते दिन निकल जाता है। और राजा मान जाता है कि वो व्यक्ति एक ऐसी कहानी सुना रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसे अगर हम कहें तो ये अनंत कहानी है। ये मैंने बचपन में पढ़ी थी। उस समय जो इसमें अट्रैक्शन था वह फिर और फुर, ये दो शब्द, इसीलिए आज तक मुझे याद है कि मैंने कोर्स में पढ़ी थी। धन्यवाद।